ये जो अभी तुमसे सिगरेट छीनकर सिगरेट बुझाई है मैंने, तो उससे क्या समझे हो तुम? यही कि तुम्हें मेरा सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। जी नहीं, मुझे किसी का भी सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। और ये बताओ, तुम मेरे अगवा होने पे रोए क्यों थे? तुम्हें मेरा रोना भी अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मुझे मर्दों का रोना कभी भी अच्छा नहीं लगता। ये जो इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की है तुमसे, सिगरेट पीने से मना किया है, उसे ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो लुबना हमीद समझती है कि तुम इन बातों से इस तरह का गलत मतलब निकालोगे, इसलिए मैं तुम्हारा जहन साफ करने आई थी। चलो फुट जाओ यहां से, कम कम नजर आया करो मुझे। सिगरेट नहीं पीनी। शराब पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी। क्यों जी? उसने मना कर दिया है। हैं जी? अब मना करने लगी है। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, लड़की पहले दिन मना करती है, दूसरे दिन मना करती है, तीसरे दिन मना नहीं करती। फिर आप हो गए मना। अब नहीं पीऊंगा सिगरेट, कभी नहीं। इस पर भी भाईजान का इरशाद है, कहते थे लड़की के मना करने पर मना हो जाओ तो थल्ले लगा लेती है वो, मोहब्बत को पट्टा बनाकर गले में डाल देती है और रस्सी हाथ में पकड़कर कहती है, चलो टॉमी चलो। तुम्हें वो बस टॉमी नहीं कहेगी, कामी कह देगी। एक सच्ची बात बताऊं आपको? बताओ। आपको याद है कि मियाँ जी ने भाईजान शहीद को गोली कहाँ मारी थी? सिद्धी कानपट्टी पर। कानपट्टी पर तो आप समझते हैं ना, मियाँ जी ने भाईजान शहीद के ज़हन में गोली मारी थी। ज़हन बड़ा गंदा था भाईजान शहीद का। एक सच होर बताओ। पूछो। वो अपना लुबना हमीद भी सिगरेट पीना पसंद नहीं करती, या फिर कहती है पियो? परी पैकर सिगरेट नहीं पीता। परी पैकर को गोली मारो, लुबना हमीद के बारे में बताओ। परी पैकर पिएगा तो पता चलेगा ना, पसंद करती है कि नहीं। भाईजान शहीद ने बस इस केस में कुछ नहीं फरमाया। किस केस में? जिसमें लुबना हमीद की बात करो तो परी पैकर की बात जरूर करो।
लगी बताते थे टूट जाती है, पर ये नहीं बताया कि तड़वाने का तरीका क्या है। लगी नहीं टूटती डेगा साहब, चाहे दिल टूट जाए, चाहे जान मुक जाए। आज तेरे पास बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुझे मेरी लाश से गुजर कर जाना पड़ेगा। इधर तूने बाहर कदम रखा तो इधर मैं अपने पेट में छुरी मार दूंगा और पिस्तौल की गोली से अपनी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। अब क्या हुआ? मैं भी कहती थी कि मारूख एक्ट्रेस क्यों बनी? इतने बड़े एक्टर की बेटी है। मुझे ये बताओ कि दिलीप कुमार हो या शफकत चीमा? खैर, तू जो भी हो, ये सामान उठा और अंदर जा। वो तेरी दुल्हन पैड़ी सी शक्ल बनाकर कमरे से झांक रही है। नहीं जाऊंगा। अगर किसी को शक है तो बैठकर तमाशा देख ले। अभी 2 मिनट में अपने पेट में छुरी मारूंगा या फिर गोली मारकर अपनी खोपड़ी उड़ा दूंगा। छुरी मार? छुरी तेरी अंतड़ियों को काटती हुई जाएगी तो मरने से पहले तड़पते हुए तुझे पूरा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में ही सही, मगर मरने से पहले तुम्हें तड़प तड़प के जीने वालों की तकलीफ का अंदाजा तो हो जाएगा। और मार, यही छुरी मार, इससे तो मैं गोश्त भी काटती हूं। अच्छा, तो ये बात है। ले छुरी, मार, काट दे मेरी अंतड़ियां। मैं क्यों मारूंगी छुरी तुझे? मैं तो तुझे फूंक मारूंगी और तू जलकर भस्म हो जाएगा। चल मारूख, अपने बाप की जिंदा लाश को फलांग कर गुजर जा। कलमा पढ़ के कहती हूं, बड़क मारेगा, छुरी नहीं मारेगा। चल निकल, निकल मैं कहती हूं, वरना चली जा यहां से, वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। निकल यहां से, कहती हूं निकल। मैं कहता हूं रुक जा मारूख, झूठ बोलती है तेरी अम्मा। ये गोली नहीं मारेगी, मैं छुरी मार लूंगा। नहीं अब्बा जी, अम्मा गोली मार लेगी। अम्मा झूठ नहीं बोलती। चली गई है वो। चल, तू भी अपना सामान उठा और अंदर जा, और जाके दुल्हन को बता, मरते वो हैं जिनमें गैरत जिंदा होती है। जाके चाय पी, टी बैग वाली। बड़ी एक्टिंग कर रहा था, पर तेरी टेक ओके नहीं हुई। वन 5 पर फोन कर, कह दे कि एक अजनबी लोफर लड़का तुम्हारा रास्ता रोक के खड़ा है। आज पुलिस आएगी तो मैं जाऊंगा,
वरना मैं नहीं जाऊंगा मारूख। देख कमीने, तू मुझे इज्जत नहीं दे सका तो बदनामी ना दे मुझे। गलती होगी मुझसे, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। तू चल मेरे साथ, अभी निकाह करूंगा। मुझे कोई खुदा का हुक्म नहीं है कि मैं तुमसे ही निकाह करूं। जा कोई और ढूंढ, मुझे भी कोई और मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? मेरे अलावा कौन है? तू मेरा ड्रामा तो चलने दे, फिर देखना कौन कौन आएगा। तुमसे भी मशवरा करूंगी, तस्वीरें, प्रपोजल सब दिखाऊंगी तुझे। फिर तुम चुनकर बताना तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा मारूफ। बाहर से तुम देख लेना, अंदर से मैं देख लूंगी। उस दिन तेरे घर के दरवाजे के बाहर से मेरी लाश मिलेगी। अभी एक लाश घर पर छोड़कर आई हूं, दूसरे की हसरत है कि दरवाजे पर देखूं। देखूंगी तो यकीन आ जाएगा कि कोई है जो मरने की बात करता है तो मर के भी दिखाते। मुझे भी लगता था कि तेरे बगैर जीऊंगी तो चुटकी में मर जाऊंगी, पर देख मैं को मरी हूं और अल्लाह के फजल से तुम भी नहीं मरोगे। मर गया तो मान लोगी कि मैं बेवफा नहीं हूं? तू मरेगा सेंडू, चल हट। बस यही हिम्मत है तुम्हारी? एक छोटी सी छुरी नहीं मार सकते थे अपने पेट में? क्या बात करती हो स्वीटी, छुरी देखी है तुमने? गोश्त की बोटी को गाजर मूली की तरह काट देती है। मैं इस छोटी वाली की बात कर रही हूँ। ये मार लेते तो एक छोटा सा जख्म होता और वो मैं दवाई लगाकर फौरन ठीक कर देती। मगर लोग ये तो ना कहते कि फरमान अली जुबान वाला नहीं है। अब मार लूं? अभी तो वो चली गई है, कल जब वो उतरेगी ना तो देखते ही मार लेना। देखना डर जाएगी। और मेरा क्या होगा? हो तुम्हें क्या होना है? ये मोटी चमड़ी है तुम्हारी, जरा सा खून निकलेगा और बस। और बस? बस क्या? ओहो जानू, कहा ना, दवाई है मेरे पास, फौरन लगा दूंगी, शाम को ठीक हो जाएगा। अगर शाम तक ठीक ना हुआ तो? यू डोंट ट्रस्ट मी। नहीं, ट्रस्ट बहुत करता हूं, लेकिन कुछ नहीं। कल तुम मारोगे छुरी, उन दोनों माँ बेटियों को भी तो पता चले कि तुम इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हो। और वो बल्किस, अल्लाह माफ करे, वो तो ये समझती है कि तुम मर्द ही नहीं हो। जरूरत पड़े तो गोली भी मार लेना। गोली कहां मारूं? पैर के ऊपर। तो दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा? नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी ना। अच्छा, अब तुम आराम करो और कल की प्लानिंग करो। मैं किचन में जाकर इस छुरी को रगड़ रगड़ के तेज करके लेके आती हूँ। इसको तेज भी करोगी? तेज तो करनी ही पड़ेगी ना, इससे तो आलू भी नहीं कटता। आलू भी नहीं कट। आलू
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो जलाली? ठीक सर। लगता है रात को तुम ठीक से सोए नहीं। सर आपके सामने केस लड़ूंगा तो सोऊंगा कैसे? फिर मैंने नींद की गोली ले ली थी, उसने सुला दिया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं कह सकता क्योंकि मेरे क्लाइंट की जान बहुत कीमती है। तुम्हारा भी दिमाग ठीक नहीं है जलाली। हारे हुए केस पर मेरा भी वक्त ज़ाय करने आयो। इस बहाने से आपको अच्छी फीस मिल जाएगी सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। डोंट वरी अबाउट इट। बुच्चा साहब की आदत है सामने वाले वकील को दबा कर रखना, कभी कभी हाथ से भी दबा दो। रिलैक्स, लेट्स गो। साने मन जाने से घर पर ही पैकर। चल चूतिया। खा। नहीं बस 3 खा लिए। अब चिल्ली है कुत्तिया, और इसे तेरा प्यो खाएगा। उसकी तरफ मत देख, और वो पहले ही बड़ा गुस्से में है। चल खिला। खा। शाबाश। खोल खोल मुंह, मुंह खोल। अब बस। अरे अभी तो 4 हुए हैं, 21 खिलाने हैं मैंने तुझे। 21? सच बोलेगा तो 4, झूठ बोलेगा तो 21। ना कर साजन यार, मैं मर जाऊंगा। भाई खा पी कर मरेगा तो तेरी बीवी गिला नहीं करेगी। खा। मैं नहीं खाऊंगा। और मैं किस लिए बैठा हूं? मैं खिलाऊंगा तुम्हें। जब तक 21 पूरे नहीं ना होंगे छोड़ूंगा नहीं। चल का। मैं नहीं खाऊंगा। मुलजिम इकबाल जुर्म कर चुका है और आला कत्ल भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिर भी आप इस केस पर जिरह करना चाहते हैं? क्या मुलजिम अपना बयान बदलना चाहता है? हरगिज नहीं सर, मुल्ज़म अपने बयान पर कायम है और मैं इस बात पर डटा हुआ हूं कि अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले मुझे
और मेरे फाजल दोस्त को मुल्जिम और गवाहान पर जिरा करने की इजाजत दे। आप क्या कहते हैं? जनाबे वाला, जलाली साहब कई सालों से किसी बड़े केस में पेश नहीं हुए, इसलिए ये आज जिरा की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मोहाली में सेमीफाइनल के आखिरी 4 ओवर तक हमारी टीम हार चुकी थी, मगर मिसबाउल हक खेल रहा था। हुजूर वाला, सेमीफाइनल तो हम 1992 में भी हार चुके थे, मगर इंजमामुल हक खेल गया था। अगर आप इस बात को मानते हैं हुजूर वाला, तो बुच्चा साहब से कहिए कि मैच खेलें। आर्गूमेंट स्ट्रांग है बुच्चा साहब, मैच खेले। मैं जलाली साहब की तसल्ली के लिए मुल्जिम से कुछ सवाल करना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। मिस्टर वारिस अली, तुमने अपने इकबाली बयान में कहा है कि 15 दिसंबर 2010 को 11 बजे दिन तुम लुबना हमीद के साथ मिनिस्टर जकी अहमद मरहूम के घर उनसे मुलाकात करने गए थे। क्या ये सच है? सच है। क्या यह भी सच है कि तुमने लुबना हमीद को मिनिस्टर साहब के घर सिटिंग रूम में रुकने के लिए कहा और इसरार किया कि तुम मिनिस्टर साहब से 1-on-1 मुलाकात करना चाहते हो? ये भी सच है। उसके बाद मिनिस्टर साहब तुम्हें लेकर ड्राइंग रूम में चले गए और तुम्हें अपने सामने सोफे पर बिठाया और तुमसे आने का सबब पूछा। बातचीत शुरू हुई। अचानक तुमने अपनी डब से पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल मतलब मौजर। मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। फिर तुमने फायर किया। गोली जकी अहमद मरहूम की कनपटी पर लगी और उसने तुम्हारे देखते ही देखते जान दे दी। मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताओ कि जो मैंने वक़ुआ बयान किया है उसमें कोई गलती नहीं की। जी जनाबे वाला, इन्होंने कोई गलती नहीं की। जनाबे वाला, अब तो जिरा की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसके बावजूद अगर मेरे दोस्त जलाली साहब चाहते हैं तो मोहाली में आखिरी 4 ओवर खेल सकते हैं। जी जलाली साहब, आखिरी 4 ओवर्स खेलेंगे? जी हुजूर वाला, जरूर खेलूंगा, लेकिन मोहाली में आखिरी 4 ओवर्स खेलने की बजाय मैं क्राइस्ट चर्च में आखिरी 10 ओवर खेलना चाहूंगा हुजूर। मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुझे मुल्ज़िम से इस कत्ल के हवाले से चंद सवाल करने की इजाजत दीजिए। मिस्टर वारिस अली, आप कितने बहन भाई हैं?
हम 3 बहन भाई थे। मुझसे छोटी एक बहन थी और उससे छोटा एक भाई था। थे मतलब अब नहीं हैं? वो दोनों मेरे अब्बा जी और अम्मी जी के साथ 15 अगस्त 1947 को चंडीगढ़ से लाहौर आते हुए शहीद हो गए थे। सुभान अल्लाह। आप उनमें से हैं जिनके खून से इस मुल्क को घुट्टी दी गई। ऑब्जेक्शन जनाबे वाला, इस सवाल का इस कत्ल के केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है जनाबे वाला। 15 अगस्त 1947 को शहीद होने वाले उन 4 लोगों का 15 दिसंबर 2010 को होने वाले इस कत्ल से गहरा ताल्लुक है हुजूर। बुच्चा साहब अगर सबर का दामन थाम कर बैठे तो मैं इनको बताऊंगा कि कभी कभी 63 साल बाद होने वाले कत्ल की बुनियाद 63 साल पहले रख दी जाती। बुच्चा साहब, आप बैठकर सुने। मिस्टर वारस अली, कितनी उम्र है आपकी? 82 साल। 82 साल में आपने कितने खून किए? आप खून करने पर भी हंस देते हैं। बताइए मिस्टर वारस अली, इस उम्र तक पहुंचने में आपने कितने खून किए? मैंने तो कभी चिड़ी भी नहीं मारी वकील साहब। कमरे में काकरोच निकल आए तो बॉकर से उठा के बाहर फेंक देता हूं। चूहा निकले तो रिक्वेस्ट करता हूं, या बीबा अपना काम कर। अच्छा मिस्टर वारस अली, जिन दरिंदों ने आपकी बहन, आपके भाई और आपके पेरेंट्स को शहीद किया, अगर वो उस वक्त आपको मिल जाते तो आप उनके साथ क्या सलूक करते? एक एक को 4-4 वरी मारता। और कैसी अजीब बात है जनाबे वाला कि उस वक्त इन्हें कातिल कहा जाता, ना ही इनके बयान को इकबाली बयान समझकर बुच्चा साहब जैसा माना हुआ वकील अदालत से इनके लिए सजा की दरखास्त करता। ये सब क्या हो रहा है जनाबे वाला? इन बातों का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक? मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस केस को तादीरात पाकिस्तान दफा 302 के पैरामीटर में रहकर सुना जाए और मेरे फाजिल दोस्त को मना किया जाए कि वो अपनी बचकाना बातों से अदालत का वक्त जाया ना करें। दलील सुनने में कोई हर्ज नहीं है बुच्चा साहब। इस बात का फैसला बाद में करेंगे कि कौन सी बातें बचकाना है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। मैं अदालत से भी दरखास्त करना चाहता हूं कि वो मेरे साथ मिलकर तारीख के उस हौलनाक इंसिडेंट को याद करे जब 2 मुल्कों में बंटवारे की लकीर 20 लाख इंसानों के खून से खींची गई थी। आइए उस शायर के तराने को भी याद करते हैं जिसने कहा, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। उन लाखों जानों में 4 जानों की कुर्बानी इस मुल्ज़िम ने भी दी। जनाबे वाला, हमारे लिए तो पाकिस्तान बना, ये उनमें से एक है जिसने पाकिस्तान बनाया। तो सोचने की बात यह है जनाबे वाला कि जिसको इस मुल्क के लिए जान देने की आदत हो,
जो इस मुल्क के काकरोचों और चूहों से भी प्यार करता हो, वो इस मुल्क के मिनिस्टर की जान क्यों लेगा? लगता है मैं किसी हिस्ट्री की क्लास में बैठा हूं। उन मुल्कों में बड़ी तबाही आती है बुच्चा साहब, जहां लोग हिस्ट्री की क्लास में बैठने से डरते हैं। आप कहिए जलाली साहब, आपको अपना पॉइंट साबित करने के लिए अदालत मौका जरूर देगी। आज की जिरा में मेरा मुल्जम से एक आखिरी सवाल है और मेरी अदालत आलिया से दरख्वास्त है कि फैसला सुनाने से पहले मुल्जम से ये सवाल बार बार पूछा जाए कि 82 साल की उम्र में आखिर एक मिनिस्टर का खून करने की वजह क्या थी? कहीं ये खून सेल्फ डिफेंस में तो नहीं किया गया? सेल्फ डिफेंस? इट इज रिडिकुलस। जनाब वाला, मुल्जिम अपने इकबाली बयान में बता चुका है कि बकुआ के रोज मकतूल जकी अहमद निहत्था था, हत्ता कि उसने अपनी जान बचाने के लिए भी मुल्जिम पर कोई अटेम्प्ट नहीं किया। आप सेल्फ डिफेंस को पर्सनल ले रहे हैं बुच्चा साहब। मैं इस मुल्क के लोगों की जान बचाने को भी सेल्फ डिफेंस समझता हूं। मैं 15 दिन बाद की डेट दे रहा हूँ। बुच्चा साहब, आप भी तैयारी करके आइएगा। तो रुक, पहले बता, कामी को बनाया है तुमने?